राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हरे कृष्ण, राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज। तो मथुरा में आके राजाधिराज द्वारकाधीश के टेम्पल में अपनी हाजिरा लगा के हम चले अभी विश्राम घाट। और विश्राम घाट जाते हुए एक बंदर के साथ पाला पड़ गया। उसने मुझे धमकाया और मैंने उसको। जैसे मैं पिछले वीडियो में बोल रही थी ना कि वृंदावन में जो वाइब है वो वाइब मुझे मथुरा में नहीं मिल रही है, लेकिन विश्राम घाट पे आके ना कहीं मन बहुत ज़्यादा शांत और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अशांत भी होने लगा। क्योंकि जैसे मैं बोल रही थी ना कि इस जगह ने मेरे प्रभु को इतना कष्ट दिया है, लेकिन आप ही सोचिए अगर हमारे टीचर ने खुद कुछ सीखा ना हो तो फिर वो हमें कैसे सबसे अच्छी शिक्षा देंगे, है ना। तो इसी वजह से विश्राम घाट पर बैठ के जब मैं पंछियों को उड़ते हुए, बंदरों को खेलते हुए और श्रद्धालुओं को भक्ति करते हुए देख रही थी ना, पता नहीं क्यों मन बहुत ज़्यादा शांत और अशांत एक ही साथ हो रहा था। कहीं ना कहीं मुझे मेरे प्रभु के लिए बहुत ज़्यादा दुख और बहुत ज़्यादा खुशी दोनों ही हो रहा था। इनफैक्ट जब मैं ये वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, तब भी मेरा गला भर सा आ रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई अलग तरह का डिप्रेशन है। प्रभु ने जब कृष्ण रूप में जन्म लिया था तब अपने सबसे बड़े शत्रु को मारकर उन्होंने इसी घाट पर विश्राम लिया था। तो कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि इस ज़मीन ने जितना भी मेरे प्रभु को कष्ट दिया है, लेकिन फिर भी इस ज़मीन पर उनके पांव पड़े हैं। इस जगह वो कभी ना कभी अपने अवतार रूप में आए थे। बस यही सोचकर मन के अंदर फिर से भक्ति भाव और प्रेम का संचालन हो जाता है। कितना भी कष्ट दिया हो किसी भी जगह ने मेरे प्रभु को, लेकिन ये पूरी सृष्टि ही तो उनकी बनाई हुई है। जितना भी उन्होंने कष्ट झेला, जितना भी उन्होंने लीला किया, वो सब उन्हीं की तो रचना है।
विश्राम घाट पर हम शाम ढलने तक बैठे हुए थे, क्योंकि एक तो हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और दूसरी बात मेरे पैर में जो इंजरी थी ना, वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब लिटरली मेरे आत्मा के साथ मेरे शरीर की भी चाल बदल चुकी थी। मुझे नंगे पाँव बारिश से भीगे हुए फर्श पर चलने में इतनी तकलीफ़ हो रही थी, मैं क्या बताऊं। लेकिन अंदर ही अंदर यही ख्याल आ रहा था कि शायद इसी तरीके से प्रभु मेरे सारे पाप मिटा रहे हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि किसी जन्म में अगर कृष्ण बहुत प्यारे लगने लगे तो जान लेना ये आखिरी जन्म है, और मुझे कृष्ण प्राणों से भी प्यारे लगने लगे हैं। तो अब सारे कष्ट ना ऐसे ही लगते हैं कि मेरे सारे पाप राधाजू लालजू को बोल बोल कर मिटा रही है। विश्राम घाट पे जाते वक्त हमने जिस सामान घर पे अपना सामान रखा था ना, वो भैया जी बहुत अच्छे थे। क्योंकि मेरे पैर में चोट थी, मैंने लिखे हुए समय से बहुत ज़्यादा समय घाट पर बिता लिया था। लेकिन फिर भी जब मैं लौट कर आई और भैया जी से बोला कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे बहुत समय लग गया, उन्होंने हंसकर बोला कि मैंने कहा था ना आपको समय लग जाएगा, और बिल्कुल भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया। एनीवे, हमारी अगली ट्रेन रात को है और ट्रेन बहुत बहुत ज़्यादा लेट थी, ऑलमोस्ट 3.5-4 घंटे लेट थी। तो इस बीच मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच थोड़ी कहासुनी तो हो गई थी, लेकिन जनरल डिब्बे में जब धक्का मुक्की करके हमको सीट मिल गई और वो भी अपर बर्थ, तब मन से कलेश थोड़ा दूर हो गया था। हाँ, हमें रिजर्वेशन नहीं मिली थी। इसके बाद ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। ट्रेन में एक भैया जी हाथ ना होते हुए भी गुटखा बेच रहे थे। मुझे बस यही लगा कि भले ही वो ख़राब चीज़ बेच रहे हो, फिर भी एटलीस्ट भीख नहीं मांग रहे हैं। जनरल डब्बा में जगह मिल गया है, हम जा रहे हैं मथुरा से। भगवान की कृपा से हम बैठ चुके हैं। हाँ, देखो दिख रहा है। हमको मालूम नहीं था क्या होगा, लेकिन मिल गया जगह। चल रहे हैं 12 घंटा 15 घंटा बैठेंगे। अगली जगह हम कहाँ जा रहे हैं जल्दी बताऊंगी। तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण, राधे राधे।